हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी तो क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली एक एसएमई आईपीओ एलिगेंस इंटीरियर एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ चामुंडा इलेक्ट्रिकल की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी स्टडी कर लेंगे। सभी आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी हम चेकआउट कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 1515 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआई ने 2463 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर सेलिंग साइड का होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। कल के दिन होने वाली है एलिगेंस इंटीरियर आईपीओ की क्लोजिंग, बट परसों के दिन चंदन हेल्थकेयर एसएमई आईपीओ और अजैक्स इंजीनियरिंग की भी होने वाली है क्लोजिंग। तो वहां पर हमारे पास जितना भी फंड अवेलेबल होने वाला है, हमें इन्हों तीन आईपीओ में एक साथ यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब लेट्स से कि अगर मैंने सारा का सारा फंड एलिगेंस में लगा दिया है और मेरे पास अदर फंड नहीं है, और वहां पर परसों के दिन मुझे दिक्कत आएगी चंदन हेल्थकेयर एंड अजैक्स इंजीनियर आईपीओ को लगाने में, अगर मुझे वहां पर उन आईपीओ को भी स्टडी करना है। बट इन अदर पॉइंट, क्योंकि आज के दिन होने वाली है कैन एंटरप्राइजेज एंड एमविल हेल्थकेयर एसएमई आईपीओ की अलॉटमेंट, अगर हमने यहाँ पर इन आईपीओ को अप्लाई किया है तो वहां पर उसका पैसा रिफंड हो सकता है कल के दिन पे, तो वहां पर हम उन पैसे को भी इन आईपीओ में यूज कर सकते हैं अगर हमने वहां पर उन आईपीओ को अप्लाई किया है। सिमिलरली अगर हमने आज के दिन सोलेरियम ग्रीन या रेडीमिक्स आईपीओ को लगाया है, तो वहां पर वो पैसा भी हमारे पास फ्री हो जाएगा अजैक्स इंजीनियरिंग एंड चंदन हेल्थकेयर आईपीओ के लिए, यानी कि परसों के आईपीओ के लिए। तो वहां पर आपको उस तरीके से अपने फंड्स को मैनेज करना पड़ेगा अगर आप अभी भी आईपीओ को स्टडी कर रहे हो। अब अगर मैं बात करूं इसमें एलिगेंस इंटीरियर में अपने फाइनल डिसीजन की, तो आईपीओ तो अच्छा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्केट का मूल मोल दिक्कत में है। और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन किस तरीके से होकर चामुंडा इलेक्ट्रिकल आईपीओ की लिस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो वो होने वाला है। दूसरा पॉइंट कि अगर क्वालिफाइड की तरफ से ऑलमोस्ट 100x का मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि मैं इस आईपीओ को स्टडी कर लूं, बट यहाँ पर मेरा माइंडसेट बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर ही रहने वाला है, क्योंकि रिसेंट में आईपीओ की लिस्टिंग को देखते हुए अगर हम डिफेंसिव है तो थोड़ा सा आईपीओ मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट ये मैंने अपना पर्सनल डिसीजन डिस्कस किया है, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा, और आप लोग क्या करने वाले हो इन आईपीओ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम एक बार सभी आईपीओ का जीएमपी चेकआउट कर लेते हैं, तो वहां पर क्वालिटी पावर मेनलाइन आईपीओ है 9% के करीब का, एलके मेहता एसएमई आईपीओ 14% का, षणमुगा हॉस्पिटल 14% का, मैक्सवोल्ट एनर्जी एसएमई आईपीओ 0% का, वोलर कार एसएमई आईपीओ 12% का, हेक्सावे टेक्नोलॉजीज मेनलाइन आईपीओ 1% से भी कम का, पीएस राज स्टील एसएमई आईपीओ 0% का, अजैक्स इंजीनियरिंग मेनलाइन आईपीओ 2% का, चंदन हेल्थ के एसएमई आईपीओ 5% का, एलिगेंस इंटीरियर 16% का, सोलेरियम ग्रीन एसएमई आईपीओ 4% का, रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन 0% का, एमविन हेल्थ के 0% का, कैन एंटरप्राइजेस 5% का, एंड चामुंडा इलेक्ट्रिकल एसएमई आईपीओ 40% का। अब अगर हम बात करते हैं चामुंडा इलेक्ट्रिकल एसएमई आईपीओ की, जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को भी अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो वहां पर मेरी एसएमई आईपीओ में एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, कि जैसे भी वो कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, अपना ऑर्डर प्री ऑर्डर में ही डालकर, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने का। मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी बनी हुई है मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है कि उसे कौन सा सर्किट लगाना है। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें मजे ही मजे आते हैं, बट अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि रिसेंटली कुछ आईपीओ में काफी लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहां पर अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग जाता है तो हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है।
तो ऐसे में मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर मेरे इन्हीं सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरे यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं। बट आप लोग अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, या आपको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी डिस्कशन हुई थी कि 23,700 हमारे लिए रेजिस्टेंस है और 23,400 हमारे लिए सपोर्ट रहेगी। बट मार्केट इस लेवल तक तो आती नहीं है, तो वहां पर तो हमारा कोई काम नहीं हुआ था। बट जहां पर सपोर्ट से एक बार बाउंस आता है बट फिर इसको तोड़ जाती है और यहाँ पर हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और ये सस्टेन होती है और वहां से फिर से हमें छोटी छोटी मूव्स देखने को मिली है और एट द एंड 23,300 से हमें एक छोटा सा बाउंस भी देखने को मिल चुका है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए अब मेजर सपोर्ट रहेगा 23,200 का लेवल, और इमीडिएटली पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं अगर मार्केट 23,300 का लेवल नीचे की साइड कट करती है तो वहां पर हमें 23,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड बात करते हैं, अगर मार्केट 23,400 का लेवल ऊपर की साइड क्रॉस करके निकलती है तो वहां पर हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 23,600 का। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहां पर चीजों को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।